नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक। कैसे हो लिब्रा आप? और होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स वीडियो अच्छी लगे तो एज यूजल जैसे आप लोग लाइक शेयर करते हैं ऐसे ही करते रहिए। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माई चैनल। एंड कहूँगी अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, अपनी एनर्जीज अगर चेक कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी। कुछ लोग खामखा की कॉल करते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे कॉल ना करें, मुझे आप टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज करें। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करके जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। बट ओपन माइंड से देखिएगा, बिकॉज रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। जितनी हद तक एनर्जीज रिलेट हो उतनी हद तक रखिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। एंड पॉजिटिविटी को कहूँगी एफर्म क्लेम करते रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है एंजल मैसेज आपके लिए। Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. देखो खुद के ऊपर में ना भरोसा कभी भी नहीं खोना चाहिए कि आप अगर कर्म करोगे ना तो फल की चिंता ना करें, ऊपर वाला है फल देने के लिए। तो रिलेशनशिप भी अगर आपकी कुछ चीज़ें बीटर चल रही हैं तो थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। एंड खुद के ऊपर में बिलीव रखिए कि चीज़ें बदलेंगी ज़रूर, आपके लिए भी अच्छी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो खुद पे कभी भी ना किसी की तरफ में कहूँगी नुकसान पहुँचाएं किसी को, ना किसी को चोट करनी चाहिए, ना खुद को भी बहुत हर्ट नहीं करना चाहिए कि हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाएं। तो पॉजिटिव रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। आपके तरफ की एनर्जीज देखती हूँ क्या है। आपकी अगर सिचुएशंस में कहूँ, या तो फैमिली वाइज एक न्यू रिलेशनशिप को जाने के लिए फोर्स किया जा रहा है, या कहूँगी खुद से आप खुद को बदल रहे हो, या कहूँगी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट पूरी भी हो सकती है कि हाँ आपकी जो इश्यूज चल रही थी सारी सॉर्ट आउट हो गई एंड अच्छी चीज़ें। बट ये कहूँगी एक सिचुएशंस में एक बदलाव दिख रहा है कि कुछ तो है, या घर परिवार से बदलाव किया जा रहा है या खुद से बदल रहे हो। बट देखती हूँ जिनसे आप रिलेशनशिप में हो उनके तरफ टर्म्स क्या चल रहा है। अब रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, जिनके साथ में आपने एक लॉन्ग टर्म अगर रिलेशनशिप दिया है, तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं अगर मेंटल की अगर कहूँ दशा कहूँ ना, कि मतलब दिमागी स्थिति कहूँ, तो थोड़ी सी आप बिल्कुल ब्रोकन फेजेस में हो, स्टक हो, किसी थर्ड इश्यूज कुछ तो है जो क्रिएट है, लड़ाई झगड़े या मल्टीपल्स लोग हो सकता है प्रेजेंट हो जिसकी वजह से, या मल्टीपल इश्यूज हैं जिसके वजह से फीलिंग्स में आपकी अब बदलाव आ रही है। या तो आप किसी न्यू पर्सन की तरफ में कनेक्टेड फील करते हो या उसकी तरफ में बढ़ना चाहते हो, एंड प्रेजेंट पर्सन को छोड़ना चाहते हो या उनके लिए कम सोचना चाहते हो, बिकॉज जितना सोचते हो उतना आपका दिल दुखता है। आप एक भारी बदलाव की सिचुएशंस में हो, कुछ तो है जो बदल रहा है ज़िंदगी में आपकी। यस, कुछ लोगों के न्यू कनेक्शंस, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक न्यू फेजेस, या फैमिली वाइज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या कहूँगी खुद से खुद को कंट्रोल कर रहे हो आप। बहुत ज़्यादा कहूँगी हो सकता है कि लड़ाई झगड़े आपने एक पास्ट में देखा है। यस, एंड प्रेजेंट भी अभी भी दिमाग में चीज़ें आ रही हैं कि अगर उस पर्सन के साथ में जिसके साथ में आपने कई टाइम स्पेंड कर दिए उसके तरफ में अगर मैं बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ तो हर वक्त एक केओस फेजेस है, या कई लोगों को मुझे फेस करना पड़ता है। एंड यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अगर कहूँ ना, तो जिनके साथ में एक टर्म्स है तो वहाँ पे आपको एक धोखे की गुंजाइश नज़र आती है। कुछ तो है जो धोखा हो रहा है आपकी तरफ में, एंड आप जानते हुए भी कहीं ना कहीं उसको तोड़ नहीं पा रहे हो, या उस चीज़ को उनको जाहिर नहीं कर पा रहे हो कि आपने मेरे साथ ऐसा चीट किया या करते हो। कुछ तो है जो कंट्रोल हो रहा है, एंड इसलिए कहूँगी आप खुद को बदल रहे हो। पर्सन से ज़्यादा कहूँगी अपने ऊपर में ज़्यादा वर्क चल रहा है आपका। आप अट्रैक्टेड फील करते हो उनसे कहीं ना कहीं। एंड कम्युनिकेशंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए 5 ईयर्स का रिलेशनशिप हो या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। एंड ऑन ऑफ फेजेस आपने काफ़ी देखा हो, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ना ऑन ऑफ ज़्यादा हुआ है, कभी ब्लॉक पेज, कभी अनब्लॉक, कभी ब्लॉक कर देना फिर ओपन अप हो जाना। तो वो सब चीज़ें आपने बहुत देख ली। फिलहाल अब आपका ये सब चीज़ देखने का बिल्कुल ही मन नहीं है, तो इसीलिए कह रही हूँ कुछ लोग न्यू फेजेस में जा रहे हो, या घर परिवार की तरफ से या खुद से।
बट प्रेजेंट रिलेशनशिप में अगर आप कम्युनिकेट भी करते हो, मैं ये नहीं कहती कि जिनके साथ में लॉन्ग टर्म है उनके साथ में कम्युनिकेट नहीं हो रहे हो, कम्युनिकेट करते भी हो तो आपको लगता है कि ये पर्सन या तो मुझे चीट करता है या मुझे बेवकूफ़ समझता है या समझती है। चलिए देखती हूँ अब क्या है, पर्सन की एनर्जीज देखते हैं क्या है, वो क्या सोचते हैं आपको लेके, वो कैसी सिचुएशंस में हैं। आपकी अगर कहूँ तो एक चीज़ ये भी दिख रहा है कि आप जगह परिवर्तन करना चाह रहे हो। यस, परिवर्तन की मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि जहाँ हो वहाँ से कुछ एक परिवर्तन करना, कि ना रहूँ ना वो चीज़ें सोचूं। देर इज़ अ हायरोफेंट एनर्जीज, इट मीन्स कि या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कोई तीसरे की वजह से आप दोनों जुड़ नहीं पा रहे हो, बट यहाँ पे पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो इनके तरफ से तो भाई लॉयल्टी वाली सिचुएशंस, या ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं। रिलेशनशिप चाहे जैसा भी है, बट ये भी पर्सन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कई चीज़ों को, या कहूँगी ये धार्मिक थोड़े से स्पिरिचुअल्स दिख रहे हैं या उसकी तरफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, हार्ट ब्रोकन, यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकती है जिसके वजह से आप लोग नहीं कर पा रहे हो आपस में कम्युनिकेट, या उस तरह से कमिट नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। तभी कहूँगी कुछ लोगों के लिए न्यू फेजेस, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी सेम पर्सन के साथ में स्टक फेजेस। देखो आपके पर्सन भी अगर कहूँ तो काफ़ी अट्रैक्टेड है, एक क्लियरिटी रखना चाहते हैं, एक कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी कहूँगी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन की तरफ में। तभी कहूँगी थोड़ी सी ये स्पिरिचुअल वर्क्स या किसी से अपने, अगर आपके पर्सन कहूँ ना तो इनकी उम्र से ज़्यादा कोई एक उम्र वाले पर्सन से ये थोड़े से अट्रैक्टेड है, या कहूँगी उनसे गाइडेंस, या कोई इनका मेंटोर हो सकता है जिनसे ये कम्युनिकेट करते हैं या करती हैं। तो मतलब ज़्यादा इनको लगता है कि हाँ क्लियर हो रही है चीज़ें, या उनको वो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है एल्डर देन हिम और हर, जो भी, देखो जेंडर चाहे आपके पर्सन के जो भी है, बट कोई एक एल्डर पर्सन को ये बहुत ज़्यादा अपना एक गुरु या मेंटोर मानते हैं। एंड यहाँ पे आपके लिए अगर कहूँ तो ये भी जैसे आपको लगता है ना, देखो एक कार्ड से अगर सिमिलर है, दैट इज कहूँगी 3 ऑफ सॉर्ड्स, एंड इधर भी कहूँगी 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये दिल से ये भी कहीं ना कहीं दुखी हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए सोचते नहीं हैं या कुछ फीलिंग्स नहीं है। भले ही आप दोनों में वो बदलाव नहीं दिख रहा है, मतलब आप बदलाव कर रहे हो, लेकिन ये हार्ट ब्रोकन है। ये पर्सन आपको मिस भी करते हैं, एक्शंस लेने में कंट्रोल हो जा रहे हैं। विश है, देखो इनकी तरफ से अगर कहूँ तो वेटिंग वाली एनर्जीज कह सकते हैं कि ये अभी नहीं कर सकते हैं वो चीज़ों को, स्लोली स्लोली कुछ चीज़ें करे तो करे, बट ये एक्सपेक्टेशंस है। आपको लगता है कि ये पर्सन झूठे हैं या झूठ करते हैं चीज़ें, लेकिन इनके तरफ से अगर कहूँ ना तो आप अगर कम्युनिकेट करते हो या बढ़ते हो इनके तरफ में तो इनको अच्छा भी लगता है। भले ही आप दोनों का रिलेशनशिप में कुछ तो है जो बीटर या थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, बट यहाँ पे ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ में आओ या अच्छे से कम्युनिकेट करो, बातें करो, ये इनकी अभी भी एक्सपेक्टेशंस हैं। शायद आप नहीं करते हो, तभी मैं कह रही हूँ ना कि आपकी तरफ में एनर्जीज में दिख रहा है कि एक भारी बदलाव, या तो आप किसी न्यू की तरफ में जा रहे हो या खुद को बदल रहे हो, एंड वो चीज़ें आपके पर्सन को कहीं ना कहीं खटकती हैं, एंड ये मिस भी करते हैं। एक्शंस नहीं है यहाँ पे, एक्शंस की कार्ड नहीं है। विश है कि पहले जैसा रिलेशनशिप अभी हो, या आप पहले जैसे इनके लिए करते थे अभी भी करो, ये इनकी विश है, बट एक्शंस नहीं है। हर चीज़ इनके तरफ, इनके अगर कहूँ तो सिर्फ एक डिज़ायर्स दिखती है कि आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना एंड खुद से कुछ नहीं करना। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। पेज ऑफ कप्स, आप अगर किसी कहते ना कि मतलब एक न्यू वाली चीज़ें दिख रही है, या तो अगर इनके साथ भी टर्म्स पे आना चाहते हो तो हो सकता है कि आप चाहते हो या आपने कहा भी हो कि एक न्यू सीरीज से तभी शुरुआत हो सकती है जब आप मतलब ये आपको समझें, या कहूँ कि आप किसी न्यू की तरफ में ज़्यादा दिख रहा है मुझे, एक न्यू वाली फेज ज़्यादा दिख रहा है कि आप इनिशिएट लेना चाहते हो या बढ़ना चाहते हो, या फैमिली प्रेशर करती हो या खुद से। तो पेज ऑफ कप्स इमोशंस हैं ओवरऑल में भी, एक फीलिंग्स हैं लव की कि आपको लव मिले, बिकॉज आपको रिजेक्शन पसंद नहीं है। यहाँ देखते हैं क्या है। द सन,
दोनों की तरफ में ही देखो, ये अगर कहूँ तो अगर आप दोनों की एनर्जी से रिलेट करूँ तो शायद माइट भी एक न्यू फेजेस स्टार्ट हो सकती हैं, लेकिन आप दोनों ही कहूँगी एक डल फेजेस में हो एंड बुझे हुए हो, तो न्यू फेजेस कहाँ से। बट ओवरऑल में कहूँ तो एक सन की भी एबिडेंस आ रही है, मतलब एक बदलाव या कर सकते हो ये चीज़ें, वो चीज़ें दिखती हैं। देखो ज़्यादातर अगर कहूँ तो आपके पर्सन की हर वक्त की अगर कहूँ ना, तो दिल में सिर्फ मैनिफेस्ट लेवल ही दिख रहा है, एक्शंस नहीं दिखता है इनका, या इनके तरफ से अप्रोच नहीं दिख रहा है। सिर्फ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जो ये कर सकते हैं धार्मिक चीज़ें या थोड़ा स्पिरिचुअल वर्क, पूजा पाठ में ध्यान फोकस्ड करना, वो चीज़ें कर रहे हैं। एंड वो किसके लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए कर रहे हैं, या खुद को भी समझने के लिए। कभी कभी इंसान कहता है ना कि मैं, मेरे से क्या रॉन्ग हो रहा है या मुझे क्या करेक्ट करना चाहिए। तो कहूँगी अगर कन्फ्यूजन्स हैं इनके कुछ भी माइंड में, तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर से रिलेट करके अपनी चीज़ों को कहते हैं थोड़ा शांत कर रहे हैं। इनकी भी एक न्यू फेजेस दिखती हैं। चलिए देखते हो सिचुएशंस को क्लैरिफाई करते हैं। कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखती हूँ क्या है। देखो लव है तो लव कहीं जाएगा नहीं अगर चीज़ें, बट यहाँ पे कहूँगी आप अप्रोच ना करें, या आप अपने से कुछ बहुत चीज़ें अगर करोगे, तो यहाँ पे अगर मल्टीपल्स लोग हैं या कुछ इश्यूज हैं जो आप जानते हो, कहूँगी वो फिर से रिलेट हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे लास्ट कार्ड एक वैसे रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कई लोग या कुछ ऐसे इश्यूज़ में अगर आप स्टक हो, या कोई एक थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से फीलिंग्स स्टक होती हैं, आप दोनों वैसे ही रिलेशनशिप नहीं रख पाते हो, तो चीज़ें फिर से घूम फिर कर आ जाएंगी। तो आप थोड़ा सा अपने इमोशंस पे वर्क कीजिए। चलिए देखते हैं इधर क्या है। थोड़ी सी कहूँगी लड़ाई झगड़े की गुंजाइश वाली चीज़ें दिख रही हैं। इनकी लास्ट कार्ड में कहूँगी अगेन एक डिज़ायर्स है आपसे जुड़ने की, या काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग वाली कार्ड है। ये कहीं ना कहीं एक न्यू फेजेस क्रिएट करना चाहते हैं आपसे। यस, तभी कहूँगी जो मिडिल कार्ड्स आई है ना, 2 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स, वो कहता है कि कहते हैं ना कि सोलमेट कनेक्शंस, मतलब भले ही कम्युनिकेट करो ना करो या बातें जिस वे भी करते हो, लेकिन दिल से दिल का कनेक्शंस। ये भी अकेले में खुद से कहूँगी आपके लिए सोचते हैं, आप भी अकेले में न्यू नहीं सोच पा रहे हो, या बोलना अलग बात है लेकिन कहीं ना कहीं रिलेट नहीं कर पा रहे हो किसी से। तो इमोशनली अटैचमेंट दिखता है, मिड मिड फेज में कहूँगी एक इमोशंस अटैच्ड हो रहा है। बट बढ़ने की फेजेस में कहूँगी सिर्फ प्लान कर रहे हैं, या अपने आप को वेट करने, मतलब पर्सन अगर कहूँ तो वेटिंग फेजेस में मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड आप अगर ज़्यादा कुछ करोगे ना, तो यहाँ पे एक इश्यूज क्रिएट हो सकती है, या कहूँगी ज़बरदस्ती अगर रिलेशनशिप में इनको कम बैक लाना चाहोगे तो भी कहूँगी एक इश्यूज हो सकती है। तो खुद से कोई मिस्टेक्स या कुछ इश्यूज क्रिएट ना करें, बिकॉज ये आपकी तरफ में एक फ्रस्ट्रेशंस वाली कार्ड है कि ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस में कई लोगों से भिड़ जाना या कई चीज़ें कुछ नेगेटिव कर देना, वो आपको नहीं करनी है। चलिए देखती हूँ क्या है अब। डिवाइन टाइमिंग देखते हैं क्या है। द मोर वर्क यू पुट इन टू योर सेल्फ द सूनर इट विल हैपन। खुद के ऊपर में वर्क कीजिए। एंड या अगर आप में कुछ कमी है जिसकी वजह से पर्सन के साथ में से अगर बॉन्ड कुछ भी स्टक है, क्योंकि अपनी कमी को बदलिए, या खुद को अगर बदल रहे हैं तो अपने ऊपर में वर्क करने की ज़रूरत है। यस, एंड जितना आप बदलोगे, या बहुत कुछ पहले कर लिया अब कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो कहूँगी खुद के ऊपर में ज़्यादा वर्क कीजिए। एंड शायद ये मिस करेंगे तो कुछ एक्शंस भी लें। अगर पर्सन हर वक्त आपने अप्रोच किया, सब कुछ किया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, तो कहूँगी अब अपने ऊपर में वर्क करना शुरू करो। तो माइंड भी इनको, और अभी भी कहूँगी स्टक तो हैं ही ये पर्सन, एंड मिस भी करते हैं, हार्ट ब्रोकन भी हैं, आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। तो अपने ऊपर में वर्क कीजिए, शायद ऐसा दिखाने से ये पर्सन वापसी करे जल्दी। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। रोल रिवर्स भी हो सकता है, बट हाँ जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आई हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।